नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण प्रेम जो है वो नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त जो मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है वो है ब्राह्मण वोट बैंक। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर खींचतान जारी है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच भगवान परशुराम की प्रतिमा को लेकर ही विवाद पैदा हो गया। इसी बीच सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने अपनी चाल चल दी है। भगवान परशुराम की प्रतिमा पर ध्यान न देते हुए बीजेपी ने प्रदेश के ब्राह्मणों के जीवन की सुरक्षा को मुद्दा बनाया है। जी हां, बीजेपी के एमएलसी उमेश द्विवेदी ने दावा किया है कि अब पार्टी प्रदेश के गरीब ब्राह्मणों का बीमा कराएगी। उमेश द्विवेदी का कहना है कि इसके लिए पार्टी प्रस्ताव तैयार कर रही है। बीमा का प्रस्ताव लगभग तैयार भी हो चुका है और जल्द ही मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा। जीवन बीमा ही नहीं, बीजेपी ब्राह्मणों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस की भी स्कीम लेकर आने वाली है, जिससे उन्हें इलाज में काफी सहूलियत मिलेगी। तो बीजेपी ब्राह्मणों का इलाज भी करवाएगी और बीमा भी देगी। तो लगातार किस तरीके से ब्राह्मणों को लेकर अब प्रेम जो है तमाम पार्टियों का उजागर हो रहा है, ये देखने को मिल रहा है। नहीं, ब्राह्मणों के जो बुनियादी ढांचा के लिए जो कुछ करना चाहिए बीजेपी लगातार कर रही है। तमाम सारी पार्टियां आई, तमाम लोगों ने तमाम तरह के नारा दिए, आज भी लोग नारा दे रहे हैं, लेकिन आखिर 10% आरक्षण किसने दिया? उस फॉरवर्ड में तो ब्राह्मण भी शामिल है। हमने पूरे देश के लिए किया। तमाम लोग प्रदेश में चिल्ला रहे हैं, कहीं नाली खड़ंजा में और यहाँ वहाँ चिल्ला रहे हैं, तो हमने तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने किया, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। तो हम उनके लिए बेहतरी के लिए कि वो मजबूत हों, उनको नौकरियां मिले। आज आप देखिए कि यही उसमें आयोग में एक जात विशेष की भर्ती होती थी, सिपाही में जात विशेष की, शिक्षा में जात विशेष की, लेकिन आज हमने उसको सबको करेक्ट किया। अगर वो पढ़ने में अच्छे हैं, सक्षम हैं, तो उनको स्थान मिल रहा है। इतने से वो संतुष्ट हैं कि भाई हमें हमारा हक न मारा जाए। वो बीजेपी बेहतर ढंग से कर रही है और आगे भी तमाम सारे क्षेत्रों में, चाहे वो बीमा का क्षेत्र होगा कि उनके तमाम नौजवान अगर ख़त्म हो जा रहे हैं, उनकी बीवियों के लिए जो है निश्चित तौर पर कुछ न कुछ नौकरियां मिल जाएं, उनको जो है कुछ इस तरह से अनुदान मिल जाए। इस पे तमाम सारा काम चल रहा है और हमें नहीं लगता कि कहीं कोई सियासत में ब्राह्मण इस चक्कर में कहीं पड़ने वाला है। वो स्वयं भी बहुत बुद्धिजीवी कौम है और बुद्धिजीवी प्राणी है और भारतीय जनता पार्टी का बराबर वो पक्षधर रहा है, जो कि उसके कार्य बीजेपी के सर्वहित सर्वजन के लिए रहता है। सबका विकास, सबका कल्याण, सबका साथ, ये हमारा नारा ही है। न करे। और इतना और कहना चाहूंगा कि अगर ये भी जुमला निकला, अगर ये वादा आपने नहीं पूरा किया, बिल्कुल कर दीजिए, कल कर दीजिए, परसों कर दीजिए, नहीं तो 1 महीने का वक्त आपको दे रहे हैं, आप 1 महीने के अंदर अंदर कर दीजिए। और अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपको मैं निश्चित विश्वास दिलाता हूं, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह जाकर के मैं विरोध करूंगा और कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, जो आपने उमेश द्विवेदी जी ने कहा, वो नहीं किया। एक इतना सवाल जरूर और सोच लीजिएगा, जवाब दे दीजिएगा कि क्या जो माननीय प्रधानमंत्री जी मेडिकल इंश्योरेंस चला रहे हैं, जो वो बताते हैं कि सब तक पहुंच रहा है, क्या उस पर आपका विश्वास नहीं बचा है? क्या उस पर आप विश्वास नहीं करते कि वो लोगों तक मदद हो रही है? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी पे आप विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं? इतना जवाब और दे दीजिए जो आप एक नया स्कीम माननीय मुख्यमंत्री बनवाना चाह रहे हैं। अगर वो पहुंच रही है तो इसकी जरूरत नहीं। हाँ, अगर नहीं पहुंच रही है और आपने घोषणा की तो जरूर बनवा दीजिए, लेकिन ये दोनों चीजें कर दीजिएगा। अगर आपने नहीं किया तो उत्तर प्रदेश की जनता मान जाएगी कि यह भी सिर्फ जुमला है। तो वहीं बीजेपी के इस ऐलान से अब विपक्ष की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आने लगी है। क्या कुछ कहना है अखिलेश यादव का, वो आपको सुनाते हैं। सरकार थी जो जिस समय भी प्रदेश में जो भी साहसी कार्य या उत्कर्ष काम करता था, उसकी मदद सरकार से होती थी। और कई बार सरकार ने 5-5 लाख रुपए भी उन बच्चों को दिए, उन बेटियों को दिए। मुझे याद है, एक दूध बेचने जा रहा था बाजार में मिर्जापुर का, उसने देखा कि नाव से बच्चे गिर पड़े, नाव पलट गई है, उसने दूध छोड़ करके उन सब बच्चों को बचाया। इस तरह बलिया में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मगरमच्छ गांव में नहीं पकड़ पाया। समाजवादी सरकार थी, गांव के बच्चों ने मिलकर के मगरमच्छ पकड़ लिया और सरकार ने उनकी मदद की, सम्मान किया। इसी तरह रानी लक्ष्मीबाई योजना थी, उससे तमाम बेटियों की मदद करते थे।
अब मदद दूर छीनने को तैयार है। डीजल कितना महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया। मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही? कीटनाशक दवाइयाँ आय दोगुनी हुई। अगर आय दोगुनी बचा लेना खेती अपनी, नहीं नजर बीजेपी की तुम्हारी खेती पर है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर बीजेपी को घेरा। क्या कुछ कहा बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने, वो आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा यूपी बीजेपी सरकार द्वारा गरीब ब्राह्मण का बीमा कराने की बात इस वर्ग के प्रति केवल अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए ही लगता है, जबकि ब्राह्मण समाज को वास्तव में बीमा से पहले उन्हें सरकार से अपने लिए अपने मान सम्मान और पूरी सुरक्षा की गारंटी चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इस ओर ध्यान दे तो बेहतर रहेगा। तो किस तरह से लगातार अब विपक्षी पार्टियों की तरफ से प्रतिक्रिया आने लगी है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का क्या कुछ कहना है। उन्होंने कहा कि यूपी बीजेपी सरकार द्वारा गरीब ब्राह्मणों का बीमा कराने की बात इस वर्ग के प्रति केवल अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए ही लगता है, जबकि ब्राह्मण समाज को वास्तव में बीमे से नहीं, उन्हें सरकार से अपने लिए मान सम्मान और पूरी सुरक्षा चाहिए और इसीलिए इसकी गारंटी चाहिए। सरकार इस ओर ध्यान दे तो बेहतर रहेगा, ये कहना है बीएसपी सुप्रीमो मायावती का। उन्होंने ट्वीट कर बीजेपी को घेरा और उन्होंने कहा कि पहले सुरक्षा की तो गारंटी दे ब्राह्मणों को। ब्राह्मण प्रेम पर मायावती का क्या कुछ कहना है। यूपी सरकार पर मायावती का वार, बीजेपी ब्राह्मणों को दे सुरक्षा की गारंटी, पहले सुरक्षा की गारंटी तो दे बीजेपी, ये कहना है उनका। ब्राह्मणों को वास्तव में मान सम्मान चाहिए, बीमा नहीं। तो बीएसपी सुप्रीमो ने क्या कुछ कहा वो आपको दिखा रहे हैं। बीमा कराकर अपनी कमियों पर पर्दा डाल रही है बीजेपी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर ये कहा, भगवान सबके हैं तो इससे बीजेपी को क्या परेशानी है। अखिलेश यादव ने कहा इसी के साथ यूपी के हर जिले में परशुराम की प्रतिमा लगेगी। अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाने के लिए यूपी सरकार पर अखिलेश यादव का तंज क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो बीजेपी कर रही है वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। तो वहीं बीजेपी गरीब ब्राह्मणों का बीमा कराएगी। इंश्योरेंस के लिए प्रस्ताव जो है वो तैयार हो रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि यूपी सरकार पर मायावती का तंज है। मायावती ने ट्वीट कर तंज कसा और कहा कि बीजेपी ब्राह्मणों को पहले सुरक्षा की गारंटी तो दे, बीमा बाद में दे। और इसी के साथ उन्होंने कहा ब्राह्मणों को वास्तव में मान सम्मान चाहिए, बीमा नहीं, और इसकी गारंटी दे, मान सम्मान की गारंटी दे बीजेपी। साथ ही मायावती ने कहा बीमा कराकर अपनी कमियों को पर्दा डाल रही है बीजेपी। तो लगातार आपको बता रहे हैं क्या कुछ किसने कहा। आपको बता रहे हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। यूपी के हर जिले में परशुराम की प्रतिमा लगेगी। यूपी सरकार पर अखिलेश यादव का तंज। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में जगह जगह पर भगवान परशुराम की प्रतिमा लगेगी। बीजेपी नेता उमेश द्विवेदी का बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि गरीब ब्राह्मणों का बीमा कराया जाएगा। और इसके ऊपर अब विपक्ष की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इंश्योरेंस के लिए प्रस्ताव तैयार हो रहा है, बीजेपी की तरफ से बयान जारी किया गया। अब यूपी सरकार पर मायावती का तंज सामने आया है, ट्वीट करके उन्होंने तंज कसा है। तो इसी मुद्दे पर आज होगी चर्चा। क्या कुछ कहना है तमाम दलों का, उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि सूची विश्वास हमारे साथ जुड़ी हैं, कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। विनीत शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी की तरफ से। सबसे पहले मैं विनीत शुक्ला जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब बीजेपी की तरफ से बयान दिया गया है कि गरीब ब्राह्मणों को जो है इंश्योरेंस दिया जाएगा, बीमा कराया जाएगा, इसका प्रस्ताव जो है तैयार किया जा रहा है। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही कि अचानक से ब्राह्मणों की इतनी फिक्र क्यों, कहां जा रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति?
देखिए मोनिका जी, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी सरकार में सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ चल रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में भी सरकार बनी थी और 2019 में भी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी, और इसी के साथ बनी कि सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ सरकार चल रही है, न कि किसी जाति को लेकर के चल रही है। ये कांग्रेस के लोग और यहाँ पे जो क्षेत्रीय दल हैं सपा और बसपा के लोग, कोई ब्राह्मणों को लेकर के जब अपराधी का इनकाउंटर होता है तब इनका प्रेम जागृत होता है। सारे अपराधी और गुंडे माफिया जब समाजवादी पार्टी में और बसपा में आपको नजर आएंगे, उनकी संस्था में सपा के लोग और कांग्रेस के लोग और बसपा के लोग खड़े होते हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ जनता की बात करती है और देश में 135 करोड़ देशवासियों की बात करती है। आप कह रहे हैं कि अचानक ही इनको जो है ब्राह्मणों की याद आती है, जब कोई घटना घटित होती है, अपराधियों को देखकर इन्हें ब्राह्मणों की याद आती है। आपको भी तो ब्राह्मणों की याद तभी आई जब विपक्ष जो है लगातार कह रहा है कि परशुराम जी की प्रतिमा बनाएंगे। आपने भी अभी तो ब्राह्मण काट खेला, आपने अभी आपकी तरफ से भी बयान जारी किया गया कि बीमा जो है। हाँ कहिए, मेरी बात सुन लीजिए मोनिका जी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10% आरक्षण जो सवर्णों के लिए दिया, वो कोई चुनाव देख करके नहीं दिया। आज आजादी के बाद 70 सालों में किसी ने नहीं पूछा। उस चीज को अगर माननीय मोदी जी ने किया है तो उसकी सराहना की जानी चाहिए। और यही 17,000 करीब 17,200 हरिजन एक्ट लगाए थे बसपा गवर्नमेंट में, और 178 करीब जो है ब्राह्मणों की जगह कब्जा करके उस पे अम्बेडकर की मूर्तियां लगाई गई थी बसपा गवर्नमेंट में। ठीक है, सपा सरकार में अखिलेश यादव ने कहा था कि ब्राह्मणों की कोई मदद न करे। जब ब्राह्मणों की हत्या होती थी, पत्रकारों की हत्याएं होती थी, सीओ स्तर के अधिकारी को बोनट पे बांध करके घुमाते थे समाजवादी पार्टी के गुंडे, तब ये लोग कहाँ चले गए थे? कोई ब्राह्मणों का कोई लगाव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस समय राजनीति करना चाहते हैं। ठीक है विनीत जी, देखिए आप कह रहे हैं कि इसकी सराहना होनी चाहिए, सरकार जो है सोच रही है लगातार, लेकिन जो टाइमिंग है ना उस पर सवाल खड़े होते हैं। ठीक है, आपके पास आऊंगे, हमारे साथ सुचि विश्वास भी है, कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगी। सुचि, अब आपका क्या कुछ कहना है? कांग्रेस जो है बड़ी हितैषी बन रही थी ब्राह्मणों की और कह रही थी कि हम भी जो है अलग से सोचेंगे, तो अब क्या आप बीजेपी के इस कदम का स्वागत करेंगी? देखिए, ब्राह्मण सभी सम्मानित हैं, लेकिन प्रदेश के जो हालात हैं, देश के जो हालात हैं, अभी भूमि पूजन के बाद उन्होंने 2 लाख गांवों में राम की मूर्तियों को लगाने की बात की या परशुराम की मूर्ति लगाने की बात की, कोई कृष्ण जी की मूर्ति लगाने की बात कर रहा है, कोई विष्णु जी की मूर्ति लगाने की बात कर रहा है। अभी वो जो सत्यमेव जयते, जो दलित प्रधान की हत्या हुई है, या जो अधिवक्ता राजेश पांडे जिनकी विगत 2 दिनों में हत्या हुई है, या वो जो बच्ची 13 साल की जिसको रेप के बाद सिगरेटों से जला दिया गया, जो लगातार प्रदेश और देश की स्थिति है, जो जातीय, सांप्रदायिक और सामुदायिक हिंसा है, यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। ब्राह्मण ब्रह्म से है और ब्रह्म हृदय में है, और हर व्यक्ति डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ और बेसिक सेल्फ रिस्पेक्ट को डिजर्व करता है। विश्वास, मेरा सवाल आपसे जो था, मैं उसका जवाब ये जानना चाहती हूँ कि आप बीजेपी के इस जो बयान का स्वागत करती हैं या नहीं करती हैं? देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी पर शुरू से ही ठाकुरवाद के आरोप लगते रहे हैं, चाहे वो एनकाउंटर पॉलिसी के बाद या एनकाउंटर पॉलिसी के पहले। समाज का एक धड़ा इसका सहयोग भी करता है, कोई धड़ा इसका विरोध भी करता है, लेकिन मैं अपनी बुद्धिमत्ता, ज्ञान और विवेक के आधार पर हर व्यक्ति को मानवता के अनुरूप देखना और उनके बेसिक अधिकारों के लिए बात करना चाहूंगी। निश्चय ही सम्मान सबका आवश्यक है, हर वर्ग, हर जाति का आवश्यक है, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ही ध्रुवीकरण आधारित है, पहले मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी और फिर मेजॉरिटी में जितने भी खंड प्रखंड किए जा सके, तो ये उनको किसी भी वर्ग से, किसी भी समुदाय और किसी भी जाति से कोई लगाव नहीं है। वो सिर्फ अपना वोट बैंक सुरक्षित करते हैं, मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं, वो कानून व्यवस्था पर बात नहीं करना चाहते, वो स्वास्थ्य और एजुकेशन पॉलिसी और सुचि विश्वास जी बुरी तरह विफल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने आपसे ये पूछा कि आप बीजेपी के इस बयान का स्वागत करते हैं या नहीं करती, आपने उसका जवाब नहीं दिया। मैं उनके बयान की निंदा करती हूँ। ये समाज को बांटने जैसा कदम है। मतलब सिर्फ ब्राह्मणों का बीमा होना चाहिए? अगर वो ब्राह्मणों के लिए बीमा पॉलिसी लाते हैं, उनका इंश्योरेंस कराते हैं, आप इसके पक्ष में नहीं है? नहीं, सबका ये अधिकार है, सिर्फ ब्राह्मणों का बीमा ये राजनीतिक बात है, ये मानवीय बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, आपके पास आऊंगे, हमारे साथ सपा से भी जुड़ी हैं
शिल्पी चौधरी हमारे साथ जुड़ी हैं। शिल्पी जी, आपके पास आऊंगी। लगातार सपा की तरफ से कहा जा रहा था कि भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाई जाएगी, ब्राह्मणों के लिए काम किए जाएंगे, बीजेपी जो है ब्राह्मणों पर अत्याचार कर रही है। अब जब बीजेपी की तरफ से ये बयान आया है कि भाई उनका इंश्योरेंस कराया जाएगा, बीमा पॉलिसी लाई जाएगी, अब इसके लिए आप क्या कहेंगे? आप बीजेपी के इस कदम का स्वागत करती हैं या नहीं? देखिए, बहुत ही हास्यास्पद इनका कथन है इनकी तरफ से। अगर ये बांटने की राजनीति कर रहे हैं, अगर ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ ब्राह्मणों का बीमा करेंगे, तो इनके हिसाब से जो पीड़ित हैं वो केवल ब्राह्मण हैं, और ऐसा होता नहीं है। आज आप देखिए कि एक दलित की भी हत्या हुई है, उसका बलात्कार हुआ है, ब्राह्मण की भी हत्या हुई है, मुसलमान हाशिए पर हैं, उनके साथ बराबर हिंसा हो रही है। तो ये कोई वेलकमिंग ऐलान नहीं है, मैं बिल्कुल इसकी निंदा करती हूँ। ये स्वागत योग्य कदम नहीं है, ये बांटने की राजनीति है, हमेशा की तरह जैसा कि बीजेपी करती है। आप इसके पक्ष में नहीं है? ब्राह्मणों के लिए जो बीमा पॉलिसी लाई जा रही है, इंश्योरेंस कराया जा रहा है, ठीक है। विनीत शुक्ला जी, जवाब दीजिए। आप बांटने की राजनीति कर रहे हैं, पीड़ित यहाँ पर हर वर्ग है, लेकिन सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ही क्यों? ये सवाल है शिल्पी चौधरी का, जवाब दीजिए। मोनिका जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं सुची जी, और उनके विषय में बताना चाहूंगा कि जितिन प्रसाद ने जो बयान दिया था ब्राह्मणों के लिए, क्या उस बयान के साथ में है या नहीं है? जितिन प्रसाद ने बयान दिया था। तो ये लोग केवल चुनिंदा लोगों को छांट करके ये लोग करते हैं राजनीति, क्योंकि इनकी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जनाधार इनका खत्म हो चुका है। कांग्रेस का अस्तित्व पूरे भारतवर्ष के अंदर जनता ने नकार दिया है, उसको स्वीकार नहीं करती है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के लोग अब इस समय परशुराम की मूर्ति, भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने की बात करते हैं, और जब उनकी सत्ता रहती है तो वो अत्याचार करते हैं। अखिलेश यादव और ये लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों पर उनकी कोई मदद ना करे। जब खुलेआम ये लोग उनको अपमानित करने का काम करते थे। कन्नौज में जब श्रीमती डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही थी, तो जितने भी वहां का नगर के पदाधिकारी थे या ब्राह्मण युवा मोर्चा के लोग थे, उनपे अत्याचार लगातार किए गए कन्नौज में। तब ये लोग कहाँ चले गए थे? तो दूसरी बात ये कि ये लोग सिर्फ आज जब राम मंदिर का मामला, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, तो एकात्मकता के साथ पूरा भारतवर्ष एक साथ खड़ा हुआ। आज वही कांग्रेसी जो कोर्ट में वकील खड़ा करते थे राम के विरुद्ध, राम सेतु के खिलाफ उसके अस्तित्व को नकारते थे, आज वही जो है जय श्री राम का नारा लगाने लगी हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। राहुल गांधी जाने कहां गायब हो गए हैं, पूरे कोरोना काल में अंडरग्राउंड हो गए हैं, आज कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं न जनता के हित में। आज दलित विधायक बेंगलोर में, जहां कांग्रेस की सरकार है, तो आप देखिए बेंगलोर में एक दलित विधायक के घर मुस्लिम लोग हमला कर देते हैं सिर्फ इस बात के लिए, और उस पे ये लोग आवाज नहीं उठाते हैं। इनको सिर्फ दलित उत्तर प्रदेश में दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जानते हैं कि कानून का राज स्थापित करने के लिए माननीय योगी जी लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए ये लोग अपनी सत्ता तलाशने के लिए 23 वर्ष जो घर को कब्जा करके बैठी थी, आप सोचिए किसी पद पे नहीं है। कांग्रेस के सिर्फ गांधी परिवार में जन्म लेने के बाद 23 साल आप सरकारी आवास में कब्जा बना करके बैठे। आज बेदखल हुए, जनता ने भी इनको देश से बेदखल किया है और घर से भी बेदखल हुए हैं, और रामलला आज ठाठ से विराजमान हो रहे हैं अयोध्या में। आपके इन सवालों के जवाब लूंगी, लेकिन सबसे पहले शिल्पी चौधरी के जो सवाल थे उनका जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी। शिल्पी चौधरी का ये कहना है कि आपको सिर्फ गरीब ब्राह्मण ही क्यों नजर आ रहे हैं? यहाँ पर प्रदेश में बहुत से लोग हैं जो पीड़ित हैं, बहुत से लोग हैं जो गरीब हैं, उनके लिए क्यों नहीं सोच रही है सरकार? उनका बीमा क्यों नहीं करा रही है? ये शिल्पी चौधरी के सवाल, उनके जवाब दीजिए। कोई जवाब नहीं है उनके पास। विनीत जी जवाब दीजिए। जी मोनिका जी, आप हमसे कह रही हैं? जी, आपसे ये सवाल है क्योंकि शिल्पी चौधरी का आपके ऊपर आरोप है कि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही क्यों गरीब दिख रहे हैं। यहाँ पर प्रदेश में और भी लोग हैं जो पीड़ित हैं, दलित हैं, और उनके लिए क्यों नहीं सोच रही है सरकार? सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ही क्यों गरीब ब्राह्मण ही क्यों अब नजर आ रहे हैं? मोनिका जी, प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं हैं अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए चलाई गई हैं, उसमें सारे वर्ग आते हैं। उसमें कोई ब्राह्मण को नहीं दिया गया, न छत्री को दिया गया है। पिछड़े वर्ग के, दलित के लोगों को आप देखिए, 10 करोड़ शौचालय अगर पूरे भारतवर्ष में बनाए गए तो उसमें सबसे ज्यादा लाभान्वित नीचे स्तर के लोग हुए हैं, जो अंतिम पायदान पे हैं, और दलित वर्ग के लोग हैं। आप समाजवादी पार्टी के लोग तो सिर्फ अपराधियों को बचाने के लिए, एक इनकाउंटर होता है
जो इतना बड़ा अपराधी विकास दुबे था, वो जो जिला पंचायत का सदस्य उसकी पत्नी रही, आजीवन सदस्य इनकी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में है, उसको बचाने के लिए ये लोग पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिए इनके मुखिया अखिलेश यादव। आज उसको ब्राह्मण की लिस्ट में डालते हैं। कौन सा ब्राह्मण है? सबसे ज्यादा 17 ब्राह्मणों की हत्या करने वाला विकास दुबे, अगर उसका इनकाउंटर होता है तो उसके पक्ष में खड़े होते हैं। तमाम और ब्राह्मण हैं देश के अंदर जो देश और समाज के हित में काम करते हैं। ये लोग तो गुंडों के सहारे काम करना चाहते हैं। अतीक अहमद जैसा अपराधी मुलायम सिंह के बगल में बैठता था और आईजी स्तर के अपराधी को, आईजी स्तर के अधिकारी को धमकाता था। तब ये लोग क्या करते थे? सिर्फ गुंडों की पार्टी है समाजवादी पार्टी, और कोई इनकी पार्टी में कोई किसी प्रकार का समाज का हित नहीं होता। ठीक है, जवाब ले लीजिए विनीत जी। बोलिए शिल्पी जी। देखिए, पहली बात तो विकास दुबे की पत्नी जिला पंचायत सदस्य नहीं थी, ये फेक न्यूज है जिसका वो कोट कर रहे हैं। दूसरी बात, जितना ज्यादा जंगल राज सीधे उत्तर प्रदेश में है, उससे पहले आज तक क्यों नहीं रहा? 3.5 साल से आपको क्यों नहीं याद रहा कि यहाँ पर इतना आतंक मचा है? 3.5 साल में आप इतना लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन कर पाए कि आज हाहाकार मचा है। हर रोज लोगों की हत्याएं हो रही हैं। बची बात, आप एक पूर्व IPS की बात करते हैं तो शिल्पी जी, लॉ एंड ऑर्डर की बात के लिए मैं अलग से डिबेट जो है वो ऑर्गेनाइज कर लूंगी, लेकिन अभी जो बात हो रही है ना ब्राह्मण कार्ड पे हो रही है, और लॉ एंड ऑर्डर पे अगर मैं आए ना तो आपकी सरकार में क्या कुछ हुआ, आपके राज्य में क्या कुछ हुआ, वो भी मैं जानती हूँ, तो उसके ऊपर फिर बहुत तीखी बहस हो जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर पर अभी हम बहस नहीं कर रहे हैं। हमारे ठीक है, ठीक, तो आप जिस पे कर रहे हैं तो मुझे बता दीजिए कि हमारी पिछली सरकार में कितने ब्राह्मणों का कत्ल हुआ? आज आप देखिए कि सबसे ज्यादा कत्ल यादवों का और उसके बाद ब्राह्मणों का हो रहा है, और हमारी सरकार नहीं है। आज ब्राह्मण खुद कह रहा है कि हम दुखी हैं, हम पछता रहे हैं कि हमने इनको वोट दिया है। और आज नहीं, अगर ये दबाव इनके ऊपर होता, अगर इस तरीके से हर रोज पिछले 2 महीने में हर दिन एक ब्राह्मण, कम से कम एक ब्राह्मण, और जिस दिन विकास दुबे को कानपुर में मारा गया है, जिस दिन उसके एनकाउंटर हुआ, शिल्पी जी, अपराधी है तो मारा ही जाएगा ना, उसमें ब्राह्मण और दलित कहाँ से आ गया बीच में? ठीक, नहीं, आप छोड़ दीजिए। प्रयागराज में 5 लोग मारे गए, प्रयागराज में 5 लोग मारे गए, वो 500 ब्राह्मण थे, पूरा परिवार खत्म किया। आप विनीत जी से पूछिए कि उस परिवार के लिए आज तक क्या न्याय हुआ, क्या न्याय हुआ? विनीत जी जल्दी से जवाब दीजिए इसका, समय की कमी है इसलिए आप सभी से कमेंट्स लूंगी जल्दी। विनीत जी जल्दी जवाब दीजिए इसका। देखिए शिल्पी जी, जहां पर भी कोई अन्याय होता है, पारिवारिक विवाद में, आपसी लड़ाई में अगर कोई संघर्ष होता है, तो उसमें ब्राह्मण हो या कोई अन्य जात का हो, किसी जाति, पारिवारिक लड़ाई अगर किसी की होती है, उसमें उसको जो है जाति से नहीं जोड़ना चाहिए। जवाब दे रहे हैं। अरे उनकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही है। सपा के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, आप बता दें, आपके MLC है सुनील साजन, उन्होंने बयान दिया था, क्षत्रियों को कहा था अंग्रेजों के गुलाम थे। तो वो ना दलितों के हैं, न ब्राह्मणों के हैं, न क्षत्रियों के हैं, वो सिर्फ एक समुदाय के हैं, सिर्फ और सिर्फ यादवों को भर्ती करते थे समाजवादी पार्टी की सरकार में। ठीक है, छाट करके यादवों की भर्ती की जाती है। विश्वास जी, आपसे मैं पूछना परशुराम चाहूंगी। जी याद आ रहे हैं। ठीक है विनीत जी, ठीक है। सुची विश्वास जी, आप बताइए, आपने दोनों की बात सुनी, क्या आपको लगता है क्योंकि चुनाव करीब है सिर्फ इसलिए ब्राह्मणों का जिक्र हो रहा है, सिर्फ इसलिए ब्राह्मणों के प्रति प्रेम दिख रहा है, नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं? यकीनन, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की आधारित राजनीति ही जाति और धर्म का मुख्य आधार लेती है। समुदायों में तमाम तरह का विभाजन, किसी को प्रिविलेज देना, किसी को आगे बढ़ाना, किसी को पीछे हटाना और मूर्तियां लगाना। सरकार के पास कोई उपलब्धियां तो है नहीं, तो उनकी पॉलिसी डिवाइड एंड रूल है। अगर वो जाति समुदाय पर आधारित होती है तो उन्हें सुविधा होती है। इसके अतिरिक्त ना तो उत्तर प्रदेश की सरकार के पास कोई एजेंडा है और ना ही कोई दृष्टि या कोई योजना केंद्र सरकार के पास है। सूची विश्वास में दुर्भाग्य की बात तो ये है ना, दुर्भाग्य की बात तो ये है ना कि यहाँ पर कांग्रेस भी जो है पीछे नहीं है। कांग्रेस की तरफ से भी लगातार बातें की जा रही है यहाँ पर के ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों पर अत्याचार कर रही है बीजेपी। ठीक है, बोलिए। देखिए, कांग्रेस से बीजेपी का मुकाबला मत कीजिए। 70 सालों में हमने बहुत बड़ी व्यवस्था खड़ी करी है जिसको ये लगातार बीजेपी से मुकाबला हो भी नहीं सकता। कांग्रेस का बीजेपी से मुकाबला हो भी नहीं सकता। पार्टी के पास आईटी सेल, फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ भी नहीं है। और उसी प्रोपेगेंडा की कड़ी में 2 लाख राम की मूर्तियों ने गाँवों में स्थापित करने का लक्ष्य रखा। तो कभी राम, कभी परशुराम, कभी ब्राह्मणवाद, कभी ठाकुरवाद, कभी दलित, कभी अल्पसंख्यक। तो वो इनकी राजनीति का आधार है। हमें मानवीय आधारों पर बात करनी चाहिए और हमें नहीं लगता ये आधी बातें जो इन्होंने कही है वो फेक न्यूज है।
आधी से ज्यादा बातें फेक न्यूज है जो इन्होंने कोट की है। जो राहुल गांधी कहते हैं, जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कहते हैं, सारे फेक न्यूज है। सुचि विश्वास जी, ये भी फेक न्यूज है। फिर तो ऐसी कांग्रेस बातों की का भी क्या यही जवाब टाइमिंग देना क्यों है? जिनका कोई आधार ही कांग्रेस नहीं? को इसी टाइमिंग पे क्यों ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मणों पर अत्याचार होते हुए नजर आ रहे हैं, और वर्ग क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? ब्राह्मण कांग्रेस की सरकारें उत्तर प्रदेश में जब भी रही हैं, मुख्यमंत्री हमेशा ब्राह्मण रहा है। श्रीमन नारायण दत्त तिवारी, श्रीमन कमलापति त्रिपाठी, श्रीमन हेमवती नंदन बहुगुणा, पूरी बहुत बड़ी संख्या है। जब जब कांग्रेस की सरकार रही है उत्तर प्रदेश में सदा मुख्यमंत्री ब्राह्मण रहा है। तो मैं इस पर बहस करना नहीं चाहती, विषय संगत रहना चाहती हूँ। यह गांधी परिवार की गुलामी कर सकती है, इसके खिलाफ नहीं कर सकती। प्रणब मुखर्जी के साथ क्या किया था? प्रणब मुखर्जी के साथ मोनिका जी ने प्रणब मुखर्जी के साथ क्या किया? इनको जो चाहिए ठीक है, हेडक्वार्टर में यही करते हैं ये लोग। पानी पिलाइए इनको, इन लोग की यही आदत है। ठीक है सुचि विश्वास जी, ठीक है विनीत जी, देखिए वक्त की कमी है इसीलिए आपको यहीं पर रोकना चाहूंगी, लेकिन बात यह है ना कि इस चर्चा का निष्कर्ष अभी तक नहीं निकल पाया है कि आखिर क्यों ब्राह्मण प्रेम जो है वो अचानक ही नजर आ रहा है तमाम पार्टियों का, और ऐसे में जो तमाम पार्टियां हैं वो एक के बाद एक कदम आगे बढ़कर जो है ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मण कार्ड खेलती हुई नजर आ रही है। और क्योंकि सवाल ये उठता है कि क्या क्योंकि जो चुनाव है वो करीब है, इसीलिए ऐसे में तमाम पार्टियां जो हैं उनको ब्राह्मणों की याद आ रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। फिलहाल अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि क्या सिर्फ चुनाव करीब है ऐसे में इसीलिए तमाम पार्टियों को ब्राह्मण प्रेम नजर आ रहा है और ब्राह्मणों की याद आ रही है? अब देखना यह होगा कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे वैसे वैसे और कितने ब्राह्मणों को लेकर एक्सपेरिमेंट तमाम पार्टियां करती हैं और क्या कुछ आगे नजर आता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में।